लंका पहुंचने का कोई और गुप्त मार्ग भी है क्या? दुर्भाग्यवश लंका जाने का कोई गुप्त मार्ग नहीं। सर्वप्रथम तो वे वानर लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे, और यदि वे प्रवेश कर भी गए तो कदापि मेरे अस्त्रों के सामने नहीं टिक सकेंगे, कदापि नहीं। ये ध्वनि कैसी? प्रणाम पिताश्री, क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा कोई शत्रु है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सतर्कता देख अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आप यहाँ? अनेक चिंताओं से घिरा मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल था मेरे पुत्र, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेते। परंतु पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता तो है पुत्र, कहीं विभीषण का कथन सत्य न हो। क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहीं सीता को लौटाकर उस वनवासी नर के समक्ष समर्पण ही उचित तो नहीं? तुम्हारी माता का भी यही कथन है, यदि मैंने पराजय स्वीकार नहीं की तो अंत में अकेला रह जाऊंगा मैं। पुत्र, कहीं मैं सच में सभी को ना खो बैठूं। ये चिंता लंकेश रावण को शोभा नहीं देती पिताश्री। काकाश्री के कायरतापूर्ण कथन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उन दोनों नर और वानर का संहार करने में भली भांति सक्षम है हम सीता को कदापि नहीं सौंपेंगे पिताश्री। वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। उनकी संपूर्ण सेना को धूल धूसरित करके रख देंगे हम। तो फिर हम लंका कैसे पहुंचेंगे? रावण की सेना से युद्ध करके माता सीता को कैसे लेकर आएंगे? एक सुझाव है मेरे पास। प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज सगर ही सागर की उत्पत्ति का कारण थे। इसलिए यदि स्वयं प्रभु समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध करें तो कृतज्ञतावश ये स्वयं उन्हें और वानर सेना को मार्ग दे देंगे। विस्तार से बताइए महाराज विभीषण, महाराज सगर के कारण सागर का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पूर्व महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के मध्य में देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। तब महाप्रतापी महाराज सगर ने समस्त दिशाओं में अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब उन सगर पुत्रों को पृथ्वी पर कहीं भी वो अश्व नहीं मिला, तब उन्होंने उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी से पाताल तक खनन प्रारंभ कर दिया। उस समय जो विशाल गड्ढे बने, उन्हीं में बाद में जल भर गया। इस प्रकार आपके पूर्वज सगर पुत्रों के श्रम से ही सागर का जन्म हुआ। इसलिए कृतज्ञ सागर आपके आदेश का मान रखकर
आपको लंका जाने का मार्ग अवश्य देंगे। यदि वो वानर सेना लंका में प्रवेश कर भी गई तब भी विजय हमें ही प्राप्त होगी। इंद्र को जीता है मैंने, देवताओं को धूल चटाई है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है मैंने। आपका ये पराक्रमी पुत्र अकेले ही उस वानर सेना को परास्त करने की क्षमता रखता है। परंतु पुत्र, उस वानर को पराजित नहीं कर पाए थे तुम। स्वयं पकड़े जाने का स्वांग किया था, तुमने नहीं पकड़ा था। यहां तक कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रतीत होता है कि आपका अपने पुत्र के पराक्रम से विश्वास उठ गया है पिताश्री। यदि ऐसा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके निराश होने से पूर्व मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। मुझे अनुचित मत समझो, स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं मैं, सदा तुम्हारी विजय चाहता हूं। परंतु चिंतित हूं मैं, इस समय तुम उस नर और वानर का सामना करने में सक्षम नहीं हो पुत्र। आप चिंतित मत होइए पिताश्री, मैं अपनी इष्ट देवी माता निकुंभला देवी से प्रार्थना कर इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का मार्गदर्शन लूंगा पिताश्री। अमरत्व के समान कोई वरदान मांग लूंगा। मुझे आशीष दीजिए पिताश्री कि मैं इस प्रार्थना में सफल हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। लंकेश, तुमने मेघनाथ को उकसाने का लक्ष्य किया है। हम सागर से सहायता लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तो मेरे पूज्य हैं। मैं उन्हें आदेश देने की धृष्टता नहीं कर सकता। सविनय प्रार्थना करूंगा उनसे। प्रभु, इसके लिए सागर तट पर हनुमान समुचित व्यवस्था कर देगा। यदि सागर से अनुमति पाकर ये सभी उस पार जाने में सफल हो गए तो लंकेश रावण हमारे प्राण हम में से निकालकर हमें उस पार मृत्यु लोक में भेज देंगे। शीघ्र ही कुछ करना होगा हमें। हे महाविशाल समुद्र देव, मैं सगर वंशज दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज महाराज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई। आज उन्हीं सगर का रघुकुल विपत्ति में है, जिससे हमें आप ही उबार सकते हैं। हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अभी इसी क्षण से अन्न और जल का परित्याग कर आपके द्वारा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तक मैं यहीं स्थित रहूंगा। मेरी याचना स्वीकार कीजिए हे रत्नाकर। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। हे माता निकुंभला, आपने सदैव मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर
मुझे दर्शन दिए हैं। आज भी आपका भक्त आपके दर्शन पाने हेतु अन्न जल त्याग कर निरंतर आपकी अर्चना करता रहेगा। यदि राम या सुग्रीव इस वानर से दूर चले जाएं और एकांत में मिल जाएं तो मैं अवश्य अपना प्रभाव दिखा सकूंगा। हाँ, ऐसे में जब प्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना में रत हैं, असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी, वो अवश्य ही कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगी। आसुरी शक्तियां कुछ भी कर लें, परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अद्भुत। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूं। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानरराज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं। अब मिलेगा सुख शुभ को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिकों। शोक और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर व्यर्थ ही यहां भटक रहे हैं आप। इस वनवासी का साथ देकर क्या प्राप्त होगा आपको वानर राज? बताइए, क्या प्राप्त होगा आपको? क्यों अपने जीवन और सेना को संकट में डाल रहे हैं आप? तो कहिए वानर राज, अब क्या करेंगे आप?
मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश। जय लंकेश। ये अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता, सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? असंभव, ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं रीछराज जामवंत जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है, आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। हमें लौटना होगा। क्यों साथियों? हाँ बंधु, हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है, चलो चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो 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 चलो। रुकिए रुकिए वानर मित्रों, रुकिए, आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए।
और लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहां से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो। हनुमान, हट जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है? महाराज सुग्रीव पर ये कैसी छाया? क्या हो गया था मुझे? इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्र आदि सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी सातों चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहाँ रथ पर? कहीं मैं वापस लौटने के लिए? नहीं, अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस है जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे। और अपनी समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भागकर कहां जाओगे सखा? मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम? तुम दोनों ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं।
मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर। तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। कर दीजिए इनका। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल सम्मोहन माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं। ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन हैं। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए, इन दुष्टों के साथ क्या करना है? हनुमान जी उचित कह रहे हैं। जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुंभला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूं भ्राता लक्ष्मण। अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माता निकुंभला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है, इसे भी आपको अर्पित किए देता हूं। मेघनाथ, इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं।
तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुंभला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाद। क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ, किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती। मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाद, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें एक वरदान देने का वचन दिया था। तुम उसी वचन का लाभ उठा सकते हो। ब्रह्मदेव शीघ्र दर्शन देकर तुम्हें इच्छित वरदान दे सकते हैं। माता निकुंभला, आपने तो मेरी समस्या का सहज ही समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। सफल मनोरथ भव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का आवाहन नहीं करूंगा। मैं स्वयं ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मदेव को अपने वचन के अनुसार मेरा इच्छित वर देना ही होगा। आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रार्थना की, मांग नहीं की। मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ, सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है।
तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनु हो ही न पीती। तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र इस सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई विवशता रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु। क्षमा, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा।
आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। समुद्रदेव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहां से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहां सहस्त्रों क्रूर कर्मी दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूं। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए। प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था, इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल। ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा।
इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लवित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही ध्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको। प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुम्बला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुम्बला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुम्बला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुम्बला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब चाहे कोई न राजा या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं
एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागो शुक, भागो, भागो शाजिद। अच्छा तो भाग रहे थे। नहीं नहीं नहीं। प्रभु, 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 ये दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। कौन है ये दोनों? ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। इन्होंने महाराज सुग्रीव को अपनी माया से सम्मोहित करके आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर दिया था। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। क्षमा प्रभु, क्षमा। हम तो दूत हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। रावण के दूतों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और यही नहीं, तुम यहाँ हमारा भेद लेने आए हो। तो तुम जो भी सूचना एकत्रित करना चाहते हो, तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। हमारी सैन्य शक्ति और हमारे योद्धाओं के बल के बारे में यदि तुम्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो तुम हनुमान की सहायता ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अवश्य प्रभु। हनुमान को तो इन दूतों की सहायता करके अवश्य ही प्रसन्नता होगी। ये है मेरे प्रभु, धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति। कहां वो दुष्ट लंकेश जो स्वयं को महाभक्त महाज्ञानी कहता है, किंतु एक दूत को प्रताड़ित कर आनंदित होता है। और कहां मेरे प्रभु श्री राम शत्रु के दूत को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उसे समस्त भेद लेने दे रहे हैं। भैया, हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। अब हमें अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ वानर वीरों, शीघ्र शिलाएं और वृक्षों के तने एकत्रित करना आरंभ कर देना चाहिए हमें। हम तैयार हैं। आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है वानर वीरों। सफलता का द्योतक है ये, किंतु सूर्य अस्त के समय किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करना शुभ नहीं होता। अभी अपनी शक्ति संचित करके रखो वानर वीरों। कल प्रातःकाल ही प्रभु श्री गणेश के पूजन के साथ हम सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हनुमान जी, गणेश जी की पूजा के लिए प्रभु ने हल्दी से मूर्ति तो बना ली, अब और क्या बना रहे हैं प्रभु? जहां तक मेरा अनुमान है, प्रभु माता गौरी की प्रतिमा बना रहे हैं। हनुमान का कथन सत्य है युवराज अंगद। माता गौरी अर्थात गणेश जी की माता पार्वती की पूजा के बिना गजानन प्रसन्न नहीं होते। हे सुखकर्ता, हे विघ्नहर्ता, प्रभु श्री गणेश, मैं दशरथ नंदन राम ये आह्वान करता हूं कि आप माता पार्वती के साथ पधार कर सेतु निर्माण के कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। माता गौरी, जय प्रभु गणेश। जय माता गौरी, जय गणेश। आप दोनों के दर्शन मात्र ही कार्य की सफलता का संकेत है। हे गौरी नंदन, हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समुद्र पर लंका तक का सेतु निर्माण बिना किसी विघ्न या बाधा के पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपकी वानर सेना के साथ है। और फिर समस्त संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान तो स्वयं आपके साथ है। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और पुत्र गणेश, आप सबको निर्देश देंगे कि कहां से सेतु का निर्माण आरंभ करना उचित होगा। श्री गणेश। आप सब तो एक से बढ़कर एक महाबली वानर योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आप सब में से ऐसा कौन है जो मेरी गति का अनुसरण कर सके? मैं वो स्थान चिन्हित करूंगा जहां से सेतु बनाना सर्वोचित होगा।
हे गौरी नंदन, मैं करूंगा आपका अनुसरण। उचित है, आइए कीजिए मेरा अनुसरण। इतनी तीव्र गति? आइए आइए। प्रभु, प्रणाम गजानन। आप श्रेष्ठतम हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप गति में ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी मुझसे अधिक तीव्र हैं। मुझे ज्ञात है कि आप शक्ति और गति दोनों में अतुलित हैं। इसलिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन शेष है। मेरा आशीर्वाद है आपको कि जब समय आएगा तब कोई भी शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। धन्यवाद गौरी नंदन। आपकी सदैव जय हो हनुमान। तो गजानन, यही वो उचित स्थान है जहां पे हमें सेतु का निर्माण आरंभ करना है? हाँ, सबको इसी स्थान पर ले आइए। यही सबसे सुरक्षित एवं लघुतम मार्ग होगा समुद्र के पार लंका तक सेतु बनाने के लिए। और जिस स्थान पर इस सेतु का अंतिम छोर होगा, वहाँ से सीधे लंकेश रावण के भवन का वातायन दिखाई देगा। प्रणाम गजानन जी। न जाने क्या हो रहा है उस ओर। वो दोनों मूर्ख शुक और शारण भी अभी तक नहीं लौटे। प्रणाम पिताश्री। कदाचित आप मेरे लिए चिंतित हैं, परंतु आप ये चिंता छोड़ दीजिए। आपके निर्देशानुसार मैंने हवन किया और फलस्वरूप ब्रह्मा जी से मुझे मेरे इच्छित वर की प्राप्ति हो गई, जो वरदान अमृता के वरदान के समान है। वाह, उत्तम, सर्वोत्तम मेघनाथ, प्रसन्न कर दिया तुमने। संसार में सर्वशक्तिमान हो गए हम। अब वो तुच्छ नर और वानर तो क्या, अब संसार में कोई भी हमारे बल का सामना नहीं कर पाएगा। उत्तम, सर्वोत्तम। सूर्यदेव, मेरे अधीनस्थ होकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे हो। क्या कारण है तुम्हारे हास्य का? रावण, क्षणभंगुर है तुम्हारी ये प्रसन्नता, क्योंकि जिन्हें तुम तुच्छ नर और वानर कह रहे हो, वो सागर के उस ओर से तुम्हारी इस लंका तक सेतु बनाने के लिए कार्यरत हैं। सागर पर सेतु? कदाचित सूर्यदेव तुम या फिर वो नर और वानर बावले हो गए हो। अरे सागर कोई नदी या नाला नहीं, तो उस पर सेतु बना लेंगे वो। बुद्धि फिर गई है उनकी, जो इतने विशाल सागर के जल पर सेतु बनाने चले हैं। लंकेश, यही नहीं,
उनके साथ उनके पुत्र भी हैं जिन्हें तुम पूजते हो। तुम्हारे आराध्य महादेव के पुत्र श्री गणेश, वो उन्हें सेतु बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब यहाँ से सेतु बंधन का कार्य आरंभ कीजिए। मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ। सेतु निर्माण के कार्य में आप सबको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफल मनोरथ भवा। नल, अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। हनुमान वानर वीरों के साथ शिलाएं, वृक्षों के तने आदि आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर यहाँ लाएंगे। हम सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। श्री गणेश जी ने सेतु निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया है। हाँ, और उस सेतु का अंतिम छोर तुम्हारे इस वातायन के ठीक सामने ही होगा। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उन नर और वानर की सेना तुम्हारे विनाश के लिए लंका में प्रवेश करेगी। बस सूर्यदेव, 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 सूर्यदेव। बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कथा। इस विशाल सागर पर सेतु बनाने का सामर्थ्य ना तो उस नर और वानर में है और ना उसकी सेना में। देखना, सबसे बड़ी शिला मैं लेकर आऊंगा। शिला बड़ी नहीं, लंबी होनी चाहिए, जो मैं लाऊंगा। तुम सब शिलाएं लाओ, मैं अपने साथियों के साथ विशाल वृक्षों के तने लेकर आता हूँ। तुम सब। इस प्रकार हमें ये कार्य नहीं करना है। हे विशाल पर्वतों, हे वन के विशाल वृक्षों, प्रभु राम के काज हेतु हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया आप सब हमारा सहयोग करें। प्रणाम देवी। इन पर्वतों एवं वृक्षों को ले जाने के लिए मैं वन देवी आप सबको अनुमति दे तो दूं। प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोगी बनना इन सभी का सौभाग्य होगा, परंतु मुझे भय है बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों एवं वृक्षों के उखड़ जाने से प्रकृति असंतुलित न हो जाए, क्योंकि प्राणवायु एवं वर्षा आदि इन्हीं पर्वतों एवं वृक्षों पर निर्भर होती है। आप सत्य कह रही हैं वन देवी। इन सब की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने वृक्ष हम उखाड़ेंगे उससे दुगने वृक्ष हम रोपण करेंगे, जिससे इनकी क्षतिपूर्ति हो सके। उचित है हनुमान, मैं आप सभी को वृक्षों एवं शिलाओं को ले जाने की अनुमति देती हूँ। मैं यहाँ के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होने का निर्देश देती हूँ। धन्यवाद वन देवी। सफल मनोरथ भवा। मित्रों, अब हमें शीघ्र ही अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! लंकेश, एक वानर का सामर्थ्य तो तुम देख ही चुके हो। अब शीघ्र ही तुम सहस्त्रों सहस्त्र महाबली वानरों का सामर्थ्य भी देखोगे। सेतु निर्माण का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो चुका है।
ये क्या, पत्थर तैर तो रहे हैं किंतु समुद्र की प्रचंड लहरों के कारण यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं। ये लो नल, पर्वत शिला। क्या हुआ नल? हनुमान, पत्थर यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं, एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि पत्थर एकत्रित नहीं हुए तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? असंभव है ये। सागर पर सेतु बनाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। यदि सच में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा, शरणागत बनकर क्षमा मांग लेगा उस तुच्छ वानर से। परंतु पिताश्री, ये कैसा प्रण कर लिया आपने? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, और अब मैं जो करने वाला हूं के पश्चात वो वानरों का समूह सागर पर सेतु बनाने जैसा असंभव कार्य करना तो दूर, कोई साधारण कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे। कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये कार्य कैसे पूर्ण होगा। एक उपाय है। शीघ्र बताइए हनुमान, क्या उपाय हो सकता है? नल नील, देख रहे हो ना ये विशाल वानर सेना? पहले ये सब भी इसी प्रकार बिखरे हुए थे, किंतु आज ये सब एकत्रित हैं। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने इन्हें एक साथ जोड़ा है, और आज भी इन पत्थरों को प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही जोड़ेगी। जलधि पे छितराई, सेतु काज बाधाए आई। पवन तनय तब राखी युक्ति, राम में शक्ति है माँ में मुक्ति। राम सिया राम जय हनुमान। रार माँ पत्थर पे लिखा, ये हुआ सोई परस्पर संधि रचाई। काज पुनः आरंभ और ये हुआ माँ। जय 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 श्री राम तुम्हारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिलाएं जुड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय।
अद्भुत है प्रभु श्री राम की महिमा। यदि इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही लंका तक राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। पाताल लोक में ना जाने कहां है वो मायावी असुर भस्मलोचन। मुझे शीघ्र ही भस्मलोचन को उस नर और वानर के विनाश के लिए भेजना ही होगा। कोई है मेरे पीछे, जो भी है जीवित नहीं बचेगा, वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे दृष्टि प्रहार से। अंधे हो गए हो क्या मूर्ख भस्मलोचन? मैं हूं राक्षस सम्राट रावण। क्षमा लंकेश, क्षमा, भूल हो गई भस्मलोचन से। जिस शक्ति का प्रहार तुमने मेरे ऊपर बिना सोचे विचारे कर दिया, अब उस शक्ति को सोच विचार कर प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं रावण तुम्हें लंका का मुख्य सीमा रक्षक नियुक्त करता हूं भस्मलोचन। धन्यवाद लंकेश, भस्मलोचन कृतज्ञ हुआ। आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? सीमाओं के मुख्य रक्षक भस्मलोचन, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि समुद्र पार कर उस ओर जाओ। वहां एक नर वानरों की सेना के साथ उपस्थित है। वो सब लंका की सीमा में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। वहां जाकर उस नर और उसकी समस्त वानर सेना का विनाश करना है। तुम्हारी सहायता के लिए मायावी मत्स्या को भी नियुक्त किया है, जो समुद्री जल की महाभयंकर राक्षसी है। तुम दोनों जाकर जल और थल दोनों ओर से उन पर आक्रमण करो, जिससे वो नर और वानर दोनों ओर से घिर जाएं। कोई ना बच पाए, विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वानरों, अब होगा तुम्हारा संहार, महाविनाश होगा। आश्चर्य है, कितनी शीघ्र गति से ये वानर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, जिसे देखकर लंकेश रावण के मन को अनेक चिंताओं ने घेर लिया होगा। और वो इसे ध्वस्त करने के लिए अत्यंत भयंकर राक्षस को भेजेंगे, जल से, थल से और यथासंभव वायु मार्ग से। हाँ, शुक्र। प्रतीत होता है कुछ छोटे जीव हैं वहां, परंतु ये क्या कर रहे हैं? शिला उठाने की चेष्टा। आप भी रामकाज में सहायता करना चाहते हैं? प्रभु की लीला अपरंपार है, परंतु इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेतु पे मध्यम रिक्त स्थानों को रेत से भरकर आप प्रभु श्री राम के लिए इस पथ को और सुगम बना सकते हैं। राम काज सब हाथ बटाई,
भेद बड़े छोटे का मिटाई, उत्साहित कपीरी छिगिलहरी, वृक्ष व पत्थर लाए उखारी। सिया राम जय हनुमान। प्रस्तर पे लिखे राम को नामा, राम से तुनल जिनसे बनावा। अथक परिश्रमी श्री हनुमंता, 8 पहर करे काज निरंता। सिया राम जय हनुमान। वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। चिंता मत करिए आप लोग, मैं हूं ना। मित्र नल, इन्हें छू भर दो जिससे ये सेतु का भाग बन जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्र हनुमान, तुम्हारी सहायता से दुष्कर कार्य भी सरल बन जाते हैं। इन शिलाखंडों से देखो कितने विस्तार से कार्य हो गया। नागराज वासुकी के आकार के समान इस विशालकाय सागर पर हमारा सेतु मात्र एक वानर की पूंछ के समान प्रतीत हो रहा है। इतना कार्य शेष है, कैसे पूर्ण करेंगे हम महाराज? इन छोटी शिलाओं से कुछ नहीं होगा। लंका तक पहुंचने के लिए तो मेरु पर्वत जैसी विशालकाय शिलाओं की आवश्यकता होगी। हतोत्साहित ना हो मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। आप बस कार्यरत रहिए। यदि मेरु पर्वत के समान विशाल शिलाएं चाहिए तो मैं वो भी शीघ्र उपलब्ध कर दूंगा। इस विशाल मेरु पर्वत के समान शिलाओं की आवश्यकता है नल को। परंतु अन्य विशाल शिलाओं को ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास। इस दिव्य और विशाल मेरु पर्वत को ही अपने साथ ले चलता हूं। हे मेरु पर्वत, प्रभु श्री राम के कार्य में तो भागीदार बनना सबका सौभाग्य है। इसीलिए आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। मैं उठाता हूं आपको।
हनुमान। मेरू पर्वत तो सृष्टि की समस्त पावन ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान ने उसे विस्थापित किया तो पृथ्वी हिल जाएगी, तप और धर्म के कार्य थम जाएंगे, स्वर्गलोक भी डोल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज, हमें शीघ्र ही हनुमान से जाकर याचना करनी चाहिए कि वो रुक जाएं, मेरू पर्वत को अपने स्थान से ना हिलाएं। रामकाज में रत हैं वो, किसी की याचना नहीं सुनेंगे हनुमान। आपका कथन सर्वथा सत्य है अग्निदेव। हमें सृष्टि रचयिता प्रभु ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। अब तो हनुमान को रोकने में वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! माता, सुना है आपके स्वामी प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र के उस पार सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप इतना सुखद समाचार इतने चिंतित स्वर में क्यों दे रही है त्रिजना? लंकेश रावण ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए अति भयंकर राक्षसी मत्स्य के साथ अपराज्य राक्षस भस्मलोचन को भेजा है। सावधान! मुझे पुनः किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है। माता, मत्स्य के अनगिनत दंत हैं, जिनसे कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये भूकंपन कैसा, जिसने हमारे सेतु को हिला दिया? क्या ये सेतु स्पंदन सागर के जल की तरंगों के कारण हुआ? नहीं युवराज अंगद, सेतु निर्माण पूर्ण होने तक समुद्र देव अपनी तरंगों को नियंत्रण में रखेंगे। मुझे तो ये किसी राक्षसी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। नील, तुम ठीक कह रहे हो। सागर के अंदर एक राक्षसी है जो जल के भीतर रहकर हमारे सेतु को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। रोकना होगा हमें, इस राक्षसी को रोकना होगा। हाँ। इससे पूर्व कि हमारा सेतु नष्ट भ्रष्ट कर दे। मैं अभी इस दुष्ट राक्षसी को रोकने का उपाय करता हूँ। ना जाने हनुमान जी कहाँ रह गए। जय श्री राम! ब्रह्मदेव। हे प्रभु ब्रह्मदेव, हनुमान के हाथों अनर्थ होने जा रहा है। स्वर्ग और सृष्टि के रक्षा के लिए आपको हनुमान को रोकना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं हनुमान? मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम सबका संहार करूंगा। भस्मलोचन तो अपने दृष्टि प्रहार से विशाल नगरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। मुझे भय है कि ये दोनों अपने तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना को अत्यधिक क्षति न पहुंचा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी सेना का कोई अहित नहीं होगा, और जहाँ स्वयं संकट मोचन हनुमान हो वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। वानर वीरों, प्रहार करो इस राक्षस पर।
भस्म कर दूंगा मैं सब कुछ, निष्फल कर दूंगा मैं तुम्हारे समस्त प्रहार। भस्म लोचन हूं मैं। सेतु कमल भी बढ़ रहा है। जल और वायु दोनों ओर से राक्षसी प्रहार हो रहे हैं। बचाओ मित्रों। हनुमान कहाँ है? इन राक्षसों को वही रोक सकते हैं। पुत्र हनुमान, मेरु पर्वत को अपने स्थान से हटाने का प्रयास मत करो। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। प्रभु, मुझे मत रोकिए। राम काज पूर्ण करने हेतु मुझे ये दिव्य पर्वत अपने साथ ले जाने दीजिए। हनुमान, मेरु कोई साधारण पर्वत नहीं है पुत्र। यदि तुमने इन्हें अपने स्थान से हिलाने का प्रयत्न किया तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। सब ऋषियों की तपस्थली खंडित हो जाएगी। गंधर्व और यक्षों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग और देवगण भी संकट में आ जाएंगे पुत्र। प्रभु, राम काज पूर्ण होने से भी तो सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए मुझे विश्वास है ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी राम काज हेतु त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। मेरु पर्वत का विशाल आकार सागर तट और लंका के मध्य की दूरी को पाट देगा। इसीलिए मेरा इनको लेके जाना अति आवश्यक है प्रभु, जिसके लिए वन देवी की अनुमति और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे। अब इसे लेके जाने से मुझे प्रभु श्री राम के सिवाय अन्य कोई नहीं रोक सकता प्रभु। मूर्ख नर और वानर, इस संसार में कोई नहीं है जो मुझ भस्म लोचन से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस सेतु के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तुम सबको। वानर वीरों, छिप जाओ इसके प्रहारों से, अपनी रक्षा करो। छिप जाओ, जो मिले उसे वार करो इस राक्षस पर, मारो इस दुष्ट को, वार करो इस दुष्ट पर। भस्म लोचन पर वार। वानरों, अब करो अपनी रक्षा। यदि प्रभु श्री राम ही तुम्हें रोक सकते हैं तो मैं अभी तुम्हारे समक्ष उनके दर्शन करवा दूंगा। प्रभु ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन कराकर इस भक्त को कृतार्थ किया है, परंतु ये भक्त विवश है, रुक नहीं सकता मैं। मेरु पर्वत अपने साथ लिए बिना नहीं लौट सकता मैं। हे नारायण, श्री राम आपके अंश एवं आपके अवतार हैं, अतः आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। राम कार्य के प्रति हनुमान की ऐसी अटूट निष्ठा है कि वो श्री राम के सिवाय
किसी और का आदेश नहीं मानेंगे, परंतु अपने नर रूप की मर्यादा के कारण श्री राम वहां नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे ही श्री राम के रूप में हनुमान के पास जाना होगा। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मदेव उचित कह रहे हैं हनुमान। सृष्टि के संतुलन का आधार है मेरु पर्वत, उनको अपने स्थान से हिलाना अनुचित होगा। वैसे भी इस समय आपको सेना के समीप होना चाहिए, उनको आपकी आवश्यकता है। हनुमान, वानर सेना संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी वानर सेना संकट में है, मुझे शीघ्र उनकी सहायता के लिए जाना होगा। मेरे भस्म करने वाले प्रहारों से तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। नष्ट हो रहा है ये सेतु, हमारे प्राण संकट में है, हमारी सहायता करिए। ये कैसा सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया इस नर ने, जिस पर मेरी दृष्टि प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। और तीव्र प्रहार करूंगा मैं। सागर तल में छिपी इस राक्षसी के निरंतर प्रहारों को हमें निरस्त करना होगा। हनुमान अभी उस राक्षसी का अंत करेगा भ्राता लक्ष्मण। हे सागर में विचरण करने वाले प्राणियों, मैं हनुमान आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम वानरों को राम काज पूर्ण करने के लिए लंका जाना है। इसीलिए हमने इस सेतु का निर्माण किया है। कृपया करके इसमें कोई बाधा मत डालिए आप सब। तुम्हारा निवेदन व्यर्थ है वानर। मैं लंकेश रावण के आदेश का पालन करूंगी, खंडित कर दूंगी इस सेतु को। सखा, रामकाज में कोई बाधा सहन नहीं करेगा हनुमान। अभी मैंने विनम्र निवेदन किया था, अब मेरा शक्ति प्रदर्शन भी देखो। अच्छा वानर, तो लो मेरे इन शिला प्रहारों को रोको। प्रभु श्री राम के काज में जो व्यवधान बनेगा वो मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मूर्ख वानर, मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाओगे तुम। समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको।
तुम सबको। वानर मेरे दंत करेंगे तुम्हारा अंत। छोड़ो छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। हनुमान ने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुम रुकी ही नहीं। नहीं, हनुमान तुम्हें सेतु को और क्षति नहीं पहुंचाने देगा।